सूचना मिलने पर थाना की टीम तत्काल वहां पर पहुंची। 112 की और थाना की टीम दोनों वहां पर पहुंची और प्रथम दृष्टया देखने पर यह प्रतीत हो रहा था कि पूरी आग में झुलस करके किसी की मृत्यु हो गई और इतनी बुरी तरीके से बॉडी जली हुई थी कि उसका पहचान करना मुश्किल था। घर पे जो सदस्य थे उन लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि घर की जो छोटी बहू है वो सुप्रिया यादव वो वहाँ पे मौके पर उपस्थित नहीं थी। तो इससे ये समझ आ रहा था इनिशियली कि शायद ये उन्हीं की लाश हो सकती है या उन्हीं की बॉडी हो सकती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मर्ग कायम किया गया और शव को अपने कब्जे में लिया गया और शव को पोस्टमार्टम हेतु, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से शव जल चुका था, तो उसको पोस्टमार्टम हेतु राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। तो इस दौरान हम लोग इसी एंगल पे पूछताछ कर रहे थे घर वालों से कि कहीं कोई आपसी विवाद रहा हो जिस कारण से कोई ऐसी घटना घटी हो। उस दौरान हम लोगों को ये सूचना मिली कि जो सुप्रिया यादव जिसको अभी तक लापता समझा जा रहा था या जिसके उस बॉडी का होने का संदेह हो रहा था, वह अपने मायके से थोड़ी दूर पे कहीं पे बेहोश अवस्था में मिली है। और जब उसको वहाँ से 112 वालों ने घर पहुँचाया तो उसने साफ साफ यही कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। और उसकी बॉडी में जो है वो बंधन सिंदूर वगैरह लगे हुए थे, तो कुछ इसमें तंत्र मंत्र की भी आशंका जाहिर हो रही थी। इस दौरान फिर क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे थाना क्षेत्र में मर्ग कायम था, तो मोहन नगर और ACCU की टीमें लगातार इसमें साथ में काम कर रही थी। तो एक टीम वहाँ पर भेजा गया और सुप्रिया यादव को ला करके यहाँ पर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके बयान में थोड़ा विरोधाभास आने पर थोड़ा और गहराई से पूछताछ किया गया, तो फिर उसने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है उसने अपने एक मित्र के साथ मिलकर के रची थी। इसमें कहानी ये थी कि सुप्रिया यादव का उमेश साहू नाम का एक व्यक्ति है जो इसके मायके गंडई में एक झोला छाप डॉक्टर टाइप का काम करता है। उसका मेडिकल स्टोर भी है वहाँ पर और इससे पहले से ही इसकी जान पहचान थी और इन दोनों के बीच में संबंध था। शादी के बाद भी काफ़ी समय तक इनका जो संबंध है वो कायम ही था। और अभी कुछ दिनों से ये बार बार उससे यही कह रही थी कि मैं अपना घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं अपने घर में खुश नहीं हूँ। तो उमेश साहू ने उसको दिलासा दिया हुआ था कि मैं तुम्हारा कोई ना कोई व्यवस्था मैं करूँगा जिससे तुम घर से बाहर निकल सको। और फिर 14 तारीख को उमेश साहू, जो कि क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर का काम करता था, लोग उससे इलाज कराने आते थे, तो वहाँ पर एक 90 वर्ष की महिला इसके पास लगातार इलाज कराने के लिए आती थी, जिसका नाम है सुरजाबाई मरकाम। ये 14 तारीख को इनके यहाँ पर आई हुई थी। तो सुप्रिया यादव ने शुरू में हमको जो बताया उसके बेसिस पे ये पता चला कि ये जो घटनाक्रम है इसमें इसकी बॉडी प्रतीत हो ऐसा ये दिखाने के लिए अपना पायल बिछिया वगैरह वहाँ पर घटनास्थल में से छोड़ा था और उमेश साहू ने एक बॉडी यहाँ पर ला करके रखी थी। इतना इसने हमको बताया सुप्रिया यादव ने। इसकी सूचना पर हमने उमेश साहू को पकड़ा। उमेश साहू ने भी शुरू में हम लोगों को, पुलिस को थोड़ा सा अलग अलग कहानी बताने का प्रयास किया। उसने कहा कि मॉर्चरी से उसने बॉडी खरीद करके वहाँ पर प्लेस किया है, लेकिन जब थोड़ा और ज़्यादा पुलिस ने पतासाजी की तो ये पता चला कि गंडई क्षेत्र से ही उसी दिनांक से 14 तारीख के दिनांक से एक बुजुर्ग महिला जो है सुरजाबाई मरकाम वो लापता है और उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हुई है। उस एंगल पे जब पूछताछ चालू की तो फिर वो टूट गया और उसने फिर सारी कहानी बताई। सुरजाबाई मरकाम उसके पास इलाज करने आई थी, जिसको उसने दवाई दे करके बेहोश कर दिया और बेहोशी की हालत में ही तकिए से उसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात उसने अपने एक दोस्त प्रदीप जंगेल को ये बात बताई। प्रदीप जंगेल के साथ मिल करके दोनों गाड़ी से मोहन नगर ये जो घटनास्थल है यहाँ पर आए। यहाँ पर सुप्रिया यादव को पहले से इन लोगों ने कॉन्फिडेंस में ले रखा था। उसने इनको घर के अंदर एंट्री दी और घर पे बॉडी को रख करके उसमें अपना सामान रख करके पेट्रोल से इन्होंने बॉडी को आग लगाया और फिर वहाँ से फरार हो गए। वहाँ घटनास्थल से जाने के बाद जब ये अपने मायके पहुँची तो इसको रात में ये उमेश के साथ ही रही। फिर सुबह सुबह इसको अपने बच्चों की याद आने लगी तो इसने कहा कि मैं बच्चों के साथी के पास ही जाना चाहती हूँ। फिर इन लोगों ने ये शरीर में सिंदूर और चंदन वंदन ये सब लगाने वाली कहानी रची ताकि पुलिस को गुमराह कर सकें और कोई तंत्र मंत्र का इसमें एंगल डाल सके। और वैसा पूरा शरीर में मल करके ये एक जगह जाकर बेहोश होने का नाटक की। पूरी कहानी जो है वो पुलिस ने तीनों जो इसमें एक्यूज है उनको अरेस्ट किया है
और तीनों से अलग अलग ये कहानी की तस्दीक की गई है। तीनों ने इस पूरे घटनाक्रम का एक ही जैसा ब्यौरा दिया है। तीनों को ही अभी न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। तो इसमें मेन जो आरोपी उमेश साहू जिसने हत्या किया था, और उसके साथ सुप्रिया यादव जो उसकी प्रेमिका भी थी, और जिसने बॉडी जलने का, जिसके घर पे बॉडी जलने के निशान हमको मिले थे, और प्रदीप जंगील जो इस घटना में उमेश साहू के साथ में था। तीनों को न्यायिक रिमांड पे मतलब हिरासत में ले रही है और न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। आसानी से इसने एंट्री दे दिया तो बाहर घर वालों को भनक नहीं लगी कि इस बीच क्या चल रहा है। जिस समय आग लगाया गया, आग लगाने से जो पूरा मतलब वो एरिया में जब आग लगी और कुछ आसपास की चीजें जब जलने लगी तो फिर इन लोगों को अंदाजा हुआ तभी। सर ये अपने बहन को सूचना दी थी क्या? गंडई में ऐसा जानकारी में आ रहा है कि गंडई में अपनी बहन को सूचना दी थी कि मैं वापस घर जाना चाहती हूँ, तो बहन ने गंडई थाना पुलिस को पहले संपर्क किया। जिस समय ये मिली थी अपने मायके एरिया में, तो ये बेहोशी की हालत में, उस समय सूचना मिली थी कि एक महिला बेहोशी की हालत में, तो वहाँ की 112 और पुलिस ने इसको रेस्क्यू किया था और मेहमानों के सुपुर्द किया। तो उमेश कौन है आरोपियों के पीछे? कौन है उमेश? जी नहीं, के परिवार वालों को वहीं से बॉडी राजनांदगांव गई थी, वहीं से उनके परिवार वालों को जानकारी दे करके बॉडी को सर ये भूमिका इसने बनाया एक उसको माने कैसे कहाँ से देखा, कैसे इसके दिमाग में आया इतना। आजकल टीवी पे मूवी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें इस तरीके के आइडियाज मिलते रहते हैं, तो ये भी उसी तरीके से टीवी प्रोग्राम वगैरह देख करके इस तरीके का आइडिया। क्राइम पेट्रोल, हाँ क्राइम पेट्रोल ही बस एक बात सर, एक जैसे इसने बेहोश का जो नाटक किया कि मैं बेहोश हो गई, ये क्यों किया ऐसा इसने? जब ये लोगों का शुरू में प्लान तो ये था कि इस तरह की घटना करके लोग गायब हो जाएंगे, बट फिर महिला को बच्चों की याद आने लगी, उसको लगा कि मैं बच्चों को छोड़ के नहीं रह सकती और अब वापस जाने से फंस जाएंगे, तो इन लोगों ने फिर ये नाटक रचा कि कम से कम कुछ हम लोग तंत्र मंत्र का, कि कोई तंत्र मंत्र करने हमको लेकर आया था, फिर उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं मालूम, घटनाक्रम क्या हुआ हमको नहीं मालूम, मतलब पुलिस को गुमराह करने के लिए एक अलग एंगल पे ये तंत्र मंत्र करने के लिए जो उमेश है वो भी इसका उसने आइडिया दे, खुद में आइडिया है खुद ही मैं इसका अभी तक जो पूछताछ में पता चला कि खुद से इसके दिमाग में आइडिया आया। इसमें जादू टोना का जो धारा लगती है नहीं नहीं, जादू टोना वाली धारा इसमें इसलिए लगेगी क्योंकि वो टोना जो एक्ट है, टोनी प्रताड़ना एक्ट जो है, वो किसी व्यक्ति ने अगर किसी सामने वाले को टोनी कह करके या उस तरीके से एक्यूज किया तब लगता है। इसने खुद नहीं, इसने खुद ब खुद, और ये तंत्र मंत्र मतलब इसमें जादू टोना का कुछ नहीं था, तंत्र मंत्र का इसने नाटक रखा। सर उसमें उमेश शादीशुदा था क्या? और ये लोग कहाँ रहने वाले कहाँ थे? उसके बाद कांड गंडई के रहने वाले हैं, गंडई के रहने वाले हैं। उमेश की भी शादी हुई। सर लड़की का चेहरा खुलवा देंगे सर, बाकी लोग भी आरोपी हैं, लड़की भी नहीं, लड़की के चेहरे। वो प्लानिंग क्या थी सर कि कहाँ जाके रहते हैं? अभी वो प्लान इन लोग कर ही नहीं पाए थे। अगर वो प्लान करते तो सीधे रातों रात निकल जाते। इन लोग का पहले प्लान था कि एक बार घटना करके उसके बाद फिर ये डिसाइड करने वाले थे, बट उससे पहले इसका मन बदल गया। अब ये 2 बच्चे सर सरेंडर किए हैं कि पकड़े हो? कैसे बोल दीजिए कि प्रदीप जंगील इसका मित्र है, रायपुर में रहता है, और इसके मित्र ने जब इसने ये घटना की उसके बाद अपने मित्र को खबर की कि ऐसे ऐसी घटना किया होगा, तो ये क्योंकि पुराने दोस्त थे तो इसने इसका सहयोग किया। हाँ हाँ, बॉडी लेकर के ये लोग ही आए। सर कितने दिन से प्लान कर रहे हैं? 302, 201, धारा 34 जब आ जाती है तो सारे के ऊपर, और 120 की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सर ये बॉडी को रखे कैसे थे वहाँ पर, घर पे रखे कैसे? फ्रीजर में रखे। नहीं, यहाँ पर लाकर जो आग जलाए हैं उसको, वो प्रक्रिया कैसे हुई? किसी का घर कार में लेकर आए थे, कार से बॉडी निकाले हैं, और बाथरूम का जो एरिया था उसके सामने में प्लेस किया है। बाथरूम था, स्टोर रूम था, बाथरूम को स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया, बाथरूम को स्टोर रूम में कन्वर्ट किया हुआ था। वहाँ पे बॉडी को रखे और उसमें माचिस पेट्रोल डाल के। घर में कोई नहीं था सर? घर के अंदर में सब 1:30-2 बजे की बातें, सब सो रहे थे। इसने मौका देखा कि जब घर वाले सब सो रहे हैं उस समय काम करते हैं, क्योंकि खुद अंदर में इन्वॉल्व थी, तो इसने दरवाजा खोल दिया तो कहीं
दरवाजा तोड़ने या पीटने की जरूरत नहीं पड़ी। उस दरम्यान ये लेडी कहाँ थी सर, यहाँ थी कि ये गंडे में थी? यहीं पर थी, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये घर के अंदर थी, इसने दरवाजा खोला, उनको घर आने दिया, अंदर लाकर बॉडी रखे, बॉडी को जलाया, उसके बाद ये तीनों साथ में वापस गए। अंतर्गत जो घटना हुई